नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 124वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। तये द्रुपदी कारणे लाघवावे त्वरे धावतु सर्वसांडू निमागे कळी लागी जाला असे बौद्धमोनी नोपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। मराठी भावार्थ ऐकूया। द्रौपदीच्या प्रसंगामुळे भगवंत अत्यंत वेगाने त्वरित धावून गेला। मागचे सर्व काही सोडून भक्ताच्या रक्षणासाठी धावणारा तो भगवंत आहे असे भान आलेले ज्ञानी साधक हे भगवंताच्या भक्तीमध्ये रमणारमण होतात। भगवंत हा भक्तांबद्दल नेहमीच प्रेम आणि आदर बाळगणारा आहे। भक्तांच्या विनंतीकडे कधीही दुर्लक्ष करत नाही। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। द्रौपदी के प्रसंग के कारण भगवान बहुत शीघ्रता से भागते हुए आए। भक्तों के रक्षण के लिए वे अपना सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी और साधक भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा स्नेह और आदर रखते हैं। उनकी प्रार्थना को कभी भी अनदेखा नहीं करते। आइए विवेचन सुनते हैं। प्रथम पंक्ति देखते हैं। तये द्रुपदी कारणे लाघवेगे तरे धावतु सर्वसांडो निमागे। इस पंक्ति में द्रौपदी के उस प्रसंग का उल्लेख किया गया है जब कौरव सभा में उनका चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी ने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनके प्रयास व्यर्थ हैं तो उन्होंने भगवान को याद किया। पूर्ण समर्पण भाव से श्री कृष्ण को याद किया। उनकी पुकार पर भगवान कृष्ण ने तुरंत उनकी रक्षा की। यहाँ संत रामदास स्वामी यह बताना चाह रहे हैं कि जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारते हैं तो वे सभी कार्य छोड़कर उनकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। अगली पंक्ति देखें। कड़ी लागी जाला असे बौद्ध मोनी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। इस पंक्ति में यह भाव है कि भगवान केवल उन्हीं को प्रकट होते हैं जो उनकी महिमा को समझते हैं और गहन भक्ति के साथ उन्हें पुकारते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते क्योंकि वे भक्तों के अभिमानी होते हैं। आइए विस्तृत विवेचन सुनते हैं। आज का ये विवेचन हम 4 बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे। पहला, द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग और उसकी प्रतीकात्मकता क्या है। भगवान की तत्परता और भक्तवत्सलता। तीसरा है भक्त की शरणागति और भगवान की कृपा। और चौथा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जिसका मानव जीवन पर क्या महत्व है। पहला बिंदु देखते हैं, द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटनाओं में से एक है। यह घटना केवल ऐतिहासिक नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश को भी समेटे हुए है। जब द्रौपदी को दुशासन ने सभा में घसीटा और उनका चीरहरण करने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार विरोध किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी शक्ति अपर्याप्त है तो उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। उनके पुकारते ही भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की और उनका चीर अंतहीन हो गया। यह प्रसंग बताता है कि मानव प्रयास सीमित है, लेकिन जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है तो वह असंभव को भी संभव कर देता है। यह घटना हमें सिखाती है कि संकट के समय केवल भक्ति और पूर्ण विश्वास ही हमारा सहारा बन सकता है। दूसरा बिंदु देखते हैं, भगवान की तत्परता और भक्त वत्सलता। भगवान को वैसे भी भक्त वत्सल कहा गया है, जिसका अर्थ है वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत स्नेही और दयालु हैं। वे भक्तों के संकट को देखकर तुरंत ही उनकी सहायता के लिए दौड़ते हैं।
इस श्लोक में त्वरे धावतु सर्व सांडो निमागे, इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए अपने सारे कार्य छोड़कर तुरंत दौड़ते हैं। यह बात हमें भगवान राम के जीवन में भी समझ आती है, जब उन्होंने शबरी जैसी भक्त की भक्ति का मान रखा। भगवान की तत्परता केवल द्रौपदी या शबरी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस भक्त के लिए है जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तीसरा बिंदु देखें, भक्त की शरणागति और भगवान की कृपा। भक्त की शरणागति अर्थात पूर्ण समर्पण भगवान की कृपा को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। द्रौपदी का प्रसंग इस बात का साक्षी है कि जब हम अपने अहंकार और स्वावलंबन को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं, तभी उनकी कृपा हम पर बरसती है। संत रामदास स्वामी बताते हैं कि भगवान केवल उन्हीं को प्रकट होते हैं जो उनकी महिमा को समझते हैं और सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं। कड़ी लागी जाला असे बौद्धमोनी, इसका अर्थ है कि भक्त को भगवान की महिमा का ज्ञान होना चाहिए और उसे मौन आत्मसमर्पण में रहकर भगवान को पुकारना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से भगवान को अनुभव करने और उनकी कृपा का अनुभव करने का मार्ग है। चौथा बिंदु देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आज के जीवन में महत्व क्या है इसका। रामदास स्वामी के अनुसार भक्ति केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का मुख्य आधार है। संकट के समय हमारा साहस, हमारा ज्ञान, हमारे प्रयास असफल हो सकते हैं, लेकिन भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है। द्रौपदी का उदाहरण यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में यदि हमारा विश्वास अडिग है, तो भगवान हमें कभी असफल नहीं होने देंगे। यह श्लोक इस बात का प्रतीक है कि भक्ति केवल एक मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। यह श्लोक भक्त और भगवान के बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है। भगवान अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी सहायता के लिए तुरंत आते हैं। संकट के समय भक्ति और समर्पण ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। तो आज के विवेचन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।